Hello बच्चों, let's see the question and the question is measuring zeta potential is useful for determining which property in the colloidal solution। मतलब जो हमारे पास zeta potential होता है वो हमारी colloidal solution की कौन सी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट किया करता है, इसका हमें जवाब देना है। तो एक्चुअल में बेटा आपको पता होना चाहिए कि zeta potential हमारे पास होता क्या है। तो zeta potential जो होता है बेटा एक्चुअल में वो हमारे पास जो होता है वो हमारे पास होता है पोटेंशियल डिफरेंस between the fixed layer and diffused layer of opposite charge है ना। इसी को बेटा हम लोग बोला करते हैं क्या, जेटा पोटेंशियल लोग बोलते हैं। मतलब एक्चुअल में हमारे पास होता है, अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बताऊँ कि सपोज करो ये हमारे पास कोई कोलाइड पार्टिकल्स है, इसके चारों तरफ क्या है बेटा आपको देख सकते हो पॉजिटिव चार्ज के जो हमारे पास लेयर है ये आपका क्या है, ये बॉन्डेड है। इसको हम लोग बोलेंगे बेटा फिक्स लेयर है ना। और साथ ही साथ बेटा यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज का आयन है वो आपके इसके चारों तरफ डिफ्यूज है, चारों तरफ इसका आके बॉन्डेड है बेटा। उसके बाद अगेन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का बॉन्डेड है ना। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास फिक्स लेयर होंगे है ना, और जो आपके पास ये जो आपकी थर्ड लेयर यहाँ पे बन रही है बेटा ये आपकी डिफ्यूज लेयर कहलाएगी। तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा है ना, फिक्स लेयर और डिफ्यूज लेयर के बीच में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा अपोजिट चार्ज के जो आपके होंगे उसी को हम लोग बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। और जीटा पोटेंशियल जो होता है बेटा वो हमें कोलाइडल सॉल्यूशन में मिलता है, और वो कौन सी प्रॉपर्टी को आपको बताया करता है, वो हमें बताता है स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड पार्टिकल्स। बस ये जो आपकी पोटेंशियल होता है एक्चुअल में हमारी स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड पार्टिकल्स को बताया करता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में होगा बेटा। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर सी था बच्चों। सो थैंक यू।